प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि आजकल हमारे समाज में घर घर में देखो डिवोर्स केस चल रहे हैं। पहले तो शादी बड़ी मुश्किल से होती है, फिर बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता है, गलतफहमियाँ होती हैं और डिवोर्स फाइल हो जाता है। अब डिवोर्स फाइल हो गया, उसके क्या कारण हैं और उससे जान छुड़ाएं ताकि उसका फैसला हो जाए कोर्ट कचहरी से, उसके ऊपर ये वीडियो है। अब कौन कौन से कारण बनते हैं कि जिससे डिवोर्स होता है। पहला है बिजी लाइफस्टाइल। आजकल के दौर में जहाँ भाग दौड़ और बिजी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है। वो भी दफ्तर जाता है, वो भी दफ्तर जाती है, उनके पास मिलने का टाइम ही कम है। इसकी वजह से उनके अंदर दूरियां बन जाती हैं और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरा है सामाजिक सोच में बदलाव। पहले दोस्तों तलाक को बड़ा बुरा माना जाता था समाज में, इसलिए ऐसा फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे इसे सोसाइटी में अप्रूवल मिलता जा रहा है। खासकर शहरी इलाकों में शादी तोड़ना इतना अजीब नहीं रह गया है। लोग आम थोड़ी छोटी छोटी बातों पे शादी को तोड़ देते हैं और कोर्ट केस फाइल कर देते हैं। फिर तीसरा है कि जो महिलाएं हैं उनमें अवेयरनेस आ गई है, उनको सारे तो अपने राइट्स उनका पता है। पिछले कुछ दशकों में जो महिलाएं हैं वो तेज़ी से पढ़ लिख गई हैं, जिसके कारण उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और होने का मौका मिला है। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीख गई हैं। जब शादी के बाद उन्हें जीने का सही अधिकार नहीं मिलता है तो उनके लिए तलाक लेना पहले के मुकाबले आसान होता है, उनको सूट करता है, गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है, क्योंकि अब वो अपने पति के रहमो करम पर नहीं होती है। महिलाएं की लीगल अवेयरनेस भी पहले से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने कानूनी अधिकारों को अच्छी तरह जानती है। ये भी एक कारण है। फिर होता है ईगो प्रॉब्लम्स। आजकल ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं। रिश्ते तभी बचते हैं दोस्तों जब एक इंसान अगर गुस्से वाला हो तो दूसरा शांत रहे, मनाने की कोशिश करे। अगर ईगो की वजह से दोनों ही दुश्मन की तरह बार बार लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि शादी नहीं बच पाएगी। फिर पांचवा नंबर है लव मैरिज में इजाफा। पहले के ज़माने में अमूमन जो रिश्ते थे वो पेरेंट्स और घर के बड़े रिश्तेदार तय करते थे, इसलिए किसी भी तरह का मन मुटाव होने पर शादी को बचाना उनकी ही जिम्मेदारी होती थी। वो मिल मिला के सेटल कर लेते थे। उसके उलट मौजूदा दौर में पहले के मुकाबले ज़्यादा लव मैरिज हो रहे हैं। स्कूल से ही, कॉलेज से ही बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथी ढूंढ लेते हैं। प्रेम विवाह को लेकर युवा जो सपने देखते हैं वो अक्सर शादी के बाद पूरे नहीं होते। ऐसे में जब वो खुद तलाक का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि लव मैरिज में आम तौर पर फैमिली सपोर्ट कम मिलता है, फैमिली उसको नहीं मानती, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने आप फैसला करो। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर कोर्ट में केस चला जाता है। अब जब कोर्ट में केस चला जाए तो उसके लिए उपाय क्या है? फिर हम जल्दी से फैसला हो जाए, दोनों पक्ष खुश रहें, उसके लिए हस्बैंड हो या बीवी हो वो माता बगलामुखी का मंत्र जप सकते हैं रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त पे। अब मंत्र क्या है? ओम हरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पद्म स्तंभे जीवम किल्लिये बुद्धि विनाशाय हरीम ओम स्वाहा। फिर जीत के लिए, मुकदमे की जीत के लिए एक दूसरा मंत्र है, उसको भी बेटी या बेटा जप सकते हैं। वो मंत्र है ओम क्राम 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 धूमर सारी बदाक्षम विजयति जयति ओम स्वाहा। ये मंत्र को हम लिखित रूप में भी वीडियो में डाल रहे हैं। इसको बच्चे
याद करके इसको श्रद्धा से जपें। अब अगर मैटर देखो, कचहरी के मामलों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी की आराधना मानी गई है। सिंपल भी है, जो कई लोग मंत्र नहीं जप सकते, तो हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दान करें और बजरंग बली के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को अपनी प्रार्थना बताएं, उनको समस्या बताएं, उनकी कृपा से अवश्य ही परिणाम अच्छे होंगे। सेटलमेंट चाहते हैं ना, फिर हम अगर केस कोर्ट में चला जाए तो फिर दोनों को सेटल करना चाहिए। दूसरा तरीका है, अगर तलाक का मुकदमा अदालत में बड़ी देर से चल रहा है तो पति पत्नी को लाल कलम से भोजपत्र पर अपना FIR नंबर, कोर्ट का नंबर लिखकर 51 बार हनुमान जी का जाप करें और फिर इसे घर के किसी कोने में रख दें श्रद्धा भाव से, और याद करते रहें कि आपने प्रार्थना रखी हुई है। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं, स्पिरिचुअल उपाय हैं। पहले तो कोशिश करो कि आप कोर्ट कचहरी में डिवोर्स ना फाइल करो, बाहर ही सेटल हो जाए। लेकिन अगर सेटल ना हो, मैटर कोर्ट में चला जाए ईगो की वजह से, तो फिर ये आप मंत्र जप सकते हैं और उपाय कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि देखो कोर्ट में पैसे बहुत लगते हैं, टाइम बहुत लगता है, सारा घर हिल जाता है, उससे बचना है। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल महाकाल द मास्टर ऑफ यूनिवर्स को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। जनरल इन्फॉर्मेशन है ये। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो, बगलामुखी माता की जय हो, जय हनुमान।